हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले, एक ऐसे स्टॉक का रिसर्च करने वाले जिसे अक्षय श्रीवास्तव ने अपने वीडियोस में बहुत बार कहा है। उनके अकॉर्डिंग ये स्टॉक बहुत अच्छा रनअप देगा, बट उन्होंने कभी इसका डीप डाइव एनालिसिस नहीं किया। स्टॉक का नाम है आवास फाइनेंसियर्स। वीडियो बहुत अच्छे से देखिए ताकि आप भी सीख पाओ कि एक स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं। और हाँ, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और लास्ट में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये भी बताऊंगा कि मैंने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया या नहीं, और अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए, सब प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। 300 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी मैंने, दूसरे लोगों से मिला मैं ये स्टॉक के बारे में जानने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। हम ये स्टॉक को सारे एंगल से एनालिसिस करेंगे। पहला है इंडस्ट्री एनालिसिस, सेकंड है कंपनी का बिजनेस, थर्ड है फाइनेंशियल नंबर्स, फोर्थ है मैनेजमेंट क्वालिटी, फिफ्थ है टेक्निकल पैटर्न्स, एंड देन फिर सब मिला के मैं मेरा फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। पहला है इंडस्ट्री एनालिसिस। ये जो कंपनी है ना, आवास फाइनेंसियर्स, ये एक हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में है। इसे बैंक या एनबीएफसी के साथ कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी कई चीजों के लिए लोन देते हैं, लेकिन ये जो आवास फाइनेंसियर्स है ये सिर्फ मॉर्गेज बेस्ड लोन्स देते हैं, एंड उनमें से भी उनका मेजोरिटी चंक सिर्फ हाउसिंग लोन्स का ही है। ये जो हाउसिंग इंडस्ट्री है ना, इसमें बहुत ग्रोथ दिखने वाली है इन दी कमिंग ईयर्स। घर लेना इंडिया में पहले भी एस्पिरेशन था, आज भी एस्पिरेशन है, एंड आगे भी एस्पिरेशन रहेगा। होम लोन मार्केट डबल होने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, एंड इसका मेजोरिटी चंक 70% अफोर्डेबल हाउसिंग का होने वाला है। और ये जो अपनी कंपनी है ना, आवास फाइनेंसियर्स, ये अफोर्डेबल हाउसिंग में ही काम करती है। हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ बहुत रैपिडली होने वाली है। इनका 11% CAGR से ग्रोथ होने वाली है ये इंडस्ट्री की, हाउसिंग फाइनेंस की। वेयरएज ऑन द अदर हैंड बैंक्स की 7% CAGR से ग्रोथ होने वाली है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस में काफी पोटेंशियल है। हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स देख लेते हैं। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड है राइजिंग मिडिल क्लास फैमिलीज। प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2047 तक 63% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल बी मिडिल क्लास। थर्ड है राइज इन न्यूक्लियर फैमिलीज, एंड फोर्थ है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना एक्सेट्रा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि कंपनी एनालिसिस। ये कंपनी का मार्केट कैप है 12,000 करोड़। इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। कंपनी का मेन बिजनेस है कि ये लो एंड मिडिल क्लास के सेगमेंट के लोगों को होम लोन्स देती है इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। जिन लोगों के पास आईटी रिटर्न नहीं होता, जिन लोगों के पास सैलरी स्लिप्स नहीं होती, उन लोगों को ये होम लोन देती है। ये कंपनी ऑनेस्टली बहुत अच्छा काम कर रही है। ये ऐसे लोगों को लोन देती है जिनको जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, एंड घर की जरूरत तो सबको ही होती है। ऑल्सो इन माई ओपिनियन, ये लोग जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते एंड जो लोग ये आवास से लोन लेते हैं, वो लोग बहुत ट्रस्ट वर्दी होते हैं। ये लोग आपके पैसे रिटर्न करेंगे ही। अमीर लोग ऑन दी अदर हैंड पैसा लेके भाग जाते हैं, अपना जो लोन है वो रिपे नहीं करते, चीटिंग वगैरह बहुत करते हैं। लेकिन ये जो गांव के लोग रहते हैं, या अगर आपका पैसा लिए तो ये भाग नहीं जाते, लाइक और किधर ही भागेंगे। एंड दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, लाइक जो भी लोन लिया रहता है उन्होंने, वो टाइम पे रीपे भी कर देते हैं। सो ये कंपनी है ना, एक बहुत ही नोबल काम कर रही है। एंड ये एक चीज जो मुझे लग रहा है ये आवास फाइनेंसियर्स को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी, वो है ट्रस्ट फैक्टर। ये कंपनी मेजरली लोन देती है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एंड होम एक्सटेंशन के लिए भी। ये कंपनी का एवरेज लोन वैल्यू है 9 लाख रुपीज। सिंस ये लो सेगमेंट को टारगेट करती है तो कम ही रहेगा। एंड सेकंड, इनका जो ये ग्रॉस NPA है वो है 0.99%। इतना कम। बैंक इतना सारा ड्यू डिलीजेंस करती है, फिर भी इससे कई ज्यादा रहता है उनका। और इस कंपनी का 87% इंटरेस्ट इनकम से आता है। ये कंपनी का बहुत बड़ा रिस्क जो मुझे इन माय पर्सनल ओपिनियन लगता है कि ये कोई रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कस्टमर्स ना कर दे, लाइक ग्रोथ के पीछे ये इतना ना भाग जाए कि ये हर किसी को लोन देने लग जाए। अब थर्ड पार्ट है इसका फाइनेंशियल नंबर्स। अब इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। 2014 में इसका रिवेन्यू था 54 करोड़, एंड 2024 में इसका रिवेन्यू है 2000 करोड़। सो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ 40 टाइम्स। अब इसका प्रॉफिट देखते हैं। 2014 में इसका प्रॉफिट था 6 करोड़, एंड 2024 में इसका प्रॉफिट है 480 करोड़। 80 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 80% नहीं, 80 टाइम्स। 80 टाइम्स इज अ मल्टीबैगर। अब इसके फाइनेंसिंग मार्जिन को देखिए। 2014 में ये था 18%, एंड 2024 में ये 32%। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होना बहुत मैंडेटरी है टू गिव द स्टॉक अ मल्टीबैगर रिटर्न। अब इसका बैलेंस शीट देखिए। इसका रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। कोई भी कंपनी जो अच्छी है वो कंसिस्टेंटली अपने रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज करती ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखिए, इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ये कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव ही है, एंड आगे जाके और पॉजिटिव होगा जब कस्टमर्स लोन रीपे करेंगे।
इनका 5% का स्प्रेड है। लाइक अगर ये इनका बोलूं सिंपल भाषा में तो 5% प्रॉफिट कमाते हैं। 8% इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है और 13% लोन पे देते हैं ये लोग। सो 5% का प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग। अब इसके फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी गिर गई है, 58% से 26%, विच इज अ वेरी बैड साइन। बट ऑन द अदर हैंड इसे काउंटर करने के लिए आप देख सकते हो FIIs एंड DIS ने अपनी पोजीशन कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर दिया एंड काफी होल्डिंग है उनकी। आप इसमें से एक दे सकते हो DIS का, SBI स्मॉल कैप फंड की 8% होल्डिंग है ये स्टॉक में। इन्होंने अपने क्रेडिट रेटिंग भी काफी कंसिस्टेंटली इंप्रूव की है। 2013 में आप देख सकते हो इसका क्रेडिट रेटिंग था BBB+, whereas 10 years after 2024 में इसका रेटिंग है डबल है। गुड इंप्रूवमेंट। और हाँ, ये कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पोजीशन है उन सबकी मैंने रिसर्च कर ली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं टेक्निकल्स पे। स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 3000 के हल्के ऊपर से, बट अभी ये स्टॉक है 1600 पे, मतलब 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत कम है कंपेयर टू इट्स हिस्टोरिक पी, आप देख सकते हो। एंड इसका EPS, अर्निंग पर शेयर भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। सो गुड कॉम्बिनेशन, सो लेस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक, कैन परचेज इट। बस अब आता है अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। दिस इज अ गुड स्टॉक गाइस। अब थोड़े कंसर्न है कि अगर इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया ओवरऑल, या फिर इन्होंने रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कस्टमर्स किया आगे जाके, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई फील कि पॉजिटिव्स आर मोर देन नेगेटिव्स। कोई भी बिजनेस में चैलेंजेस तो होंगे ही। ये कंपनी एक बहुत नोबल काम कर रही है, नीडी लोगों को घर लेने में, खरीदने में हेल्प कर रही है। इसके फाइनेंशियल्स अच्छे, इसके मैनेजमेंट भी अच्छी है, इसके टेक्निकल्स भी ठीक ठाक है। लाइक स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है, बहुत भागा नहीं है, गिरा हुआ स्टॉक है। सो वी कैन परचेज इट। सो आई एम गोइंग टू परचेज दिस स्टॉक। लाइक मैं अभी इसके 10,000 वर्थ ऑफ शेयर्स खरीदने वाला हूँ, आप देख सकते हो। दिस इज माई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैं इसे मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में खरीदूंगा, क्या पता आगे जाके थोड़े दिनों बाद ये स्टॉक और गिर जाए, तो एवरेज आउट करने के लिए मैंने थोड़े पैसे और बचा के रखे। सो आई विल बी इन्वेस्टिंग माई मनी इन दिस, एंड मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा थोड़े दिनों बाद कि ये स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो एज यू हैव सीन, आई हैव परचेज दिस स्टॉक एंड आई एम डेफिनेटली, इट्स अ गुड स्टॉक इन माय ओपिनियन। बट आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए। ये सिर्फ मेरी रिसर्च है जो मैंने प्रेजेंट किया है, मैं इसे डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। एंड थोड़े दिनों बाद, आधे एक साल बाद, मैं वापस आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, किधर मैं गलत गया, किधर सही हुआ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, सो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक फॉर मोर सच क्वालिटी इन्फॉर्मेशन।